नमस्कार दोस्तों, रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं बकुल भैया आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रट्टा मार का अगला वीडियो, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की फसलें। क्योंकि देखिए, आप सभी को पता है मध्य प्रदेश की फसलों से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। कई बार ये तक पूछ लिया जाता है कि गेहूं चना कौन सी फसल है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है। पूछा जाता है कि नहीं पूछा? कई बार यहाँ से ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, किस टाइप के, कि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो बस हमें थोड़ा थोड़ा देखना है, इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, सुनिए और धूमधाम से पीडीएफ निकालो रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से, उसको कंप्लीट करिए। चलिए, मध्य प्रदेश आप सभी को पता है एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां राज्य की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर क्या है, निर्भर है। ये आपको सबको पता है। अगर फैक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। ये वाला बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन हुआ करता था मेंस का। एक बार आता था 15 नंबर में, एक बार आता था 6 नंबर में, रिवर्स करके दिया करता था बार बार। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। 5 फसल क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की फसलों को क्या किया गया है, बांटा गया है। कितने में? 5 फसल क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की फसलों को बांटा गया है। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अगर इसके वर्गीकरण की बात करें, फसलों के वर्गीकरण की, तो आपको पता होना चाहिए खरीफ मतलब क्या होता है। खरीफ मतलब जो बारिश के समय जिन फसलों को बुआ जाता है उसे हम खरीफ की फसलें कहते हैं। जून जुलाई में जिसकी बुआई की जाती है, या और सिंपल भाषा में बोले हम इसको, तो बारिश के समय जिसकी बुआई की जाती है उसको आप खरीफ कहते हैं। कटाई का दौर आता है सितंबर अक्टूबर, और आपको पता है भैया ये मानसूनी प्रकार की फसल होती है। ज्वार बाजरा मक्का, मतलब मोटे अनाज आपके हो गए, ज्वार बाजरा मक्का, कपास सोयाबीन रागी मूंगफली आदि, ये सब खरीफ में बोई जाने वाली फसलें हैं। इनको हम खरीफ फसलें कहते हैं, अर्थात ये बारिश में उगाई जाने वाली फसलें हैं। सोयाबीन आप देख रहे हैं, मक्का आप देखते हैं, ठीक है, बारिश होती है, भुट्टे खाते हैं, बढ़िया। तो ये सब क्या है? ये सब आपकी खरीफ फसलें हो गई। रबी की फसलें मतलब जो ठंड के समय, ठंड प्रारंभ होने से पहले बोई जाती। जैसे ही खरीफ की फसलें कटी, रबी की फसलें आपने बो दी है। मतलब अक्टूबर नवंबर के दौर में रबी की फसलें बोई जाती है, फरवरी मार्च में काट ली जाती है। ये शीतकालीन प्रकार की फसलें हैं, शीतकालीन प्रकार की फसलें हैं। आपको पता है चना हो गया, मटर, गेहूं, सरसों, ये सब आपकी, मसूर, आलू आदि, ये सब आपकी रबी की फसलें। किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें। खरीफ मतलब जो बारिश में बोई जाती हैं वो हो गई आपकी खरीफ की फसलें। रबी की फसलें मतलब जो आपकी सर्दी के समय बोई जाती हैं, आप रिलेट कर सकते हैं। और जायद फसल मतलब जो अब मार्च अप्रैल में बोई जाने वाली, जो आने वाला मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में काट ली जाएंगी, ग्रीष्मकालीन प्रकार की फसलें हैं। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, भिंडी, खीरा इत्यादि, ये सब आपकी जायद प्रकार की फसलें हैं। मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। खाद्यान्न फसलों की बात करें, खाद्यान्न फसलें मतलब खाद्यान्न फसलों की बात करें, जो आप खा रहे हैं, गेहूं, जौ, चावल, मक्का, ज्वार, ये सब आपकी खाद्यान्न फसलें हैं। गेहूं, जौ, चावल, मक्का, ज्वार। और इनमें सबसे पहले नंबर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? गेहूं दिखाई दे रहा है। देखिए, गेहूं के बारे में अगर हम देखें, मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल सर्वाधिक क्षेत्र में उत्पादित की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में उत्पादित की जाती है, तो आपका उत्तर आएगा गेहूं। मध्य प्रदेश में गेहूं की फसलें सर्वाधिक क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं। अगर उत्पादन की बात करेंगे आप, 2023-24 का जो डेटा है उत्पादन का, तो लगभग 32,896 हजार मीट्रिक टन इसका उत्पादन किया गया था। 32,896 मीट्रिक टन इसका उत्पादन किया गया था। याद रखें ना, गेहूं इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है। किस्में आप सभी को पता है, लोकमन, सुजाता, सरबती, ये आपकी किस्में हो गई। फैक्ट की बात करें, मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? सेकेंड रैंक है मध्य प्रदेश का गेहूं प्रोडक्शन के मामले में, सेकेंड रैंक है। प्रथम कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और एक और फैक्ट क्या है, सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है गेहूं का मध्य प्रदेश के संदर्भ में? तो भाई साहब, नर्मदापुरम में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? गेहूं की बात कर रहे हैं हम।
गेहूं के बारे में सबसे पहला फैक्ट कौन सा बोला कि भैया मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में उत्पादित की जाने वाली फसल है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का। और अगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिलों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा नर्मदापुरम में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, 32,896 मीट्रिक टन। इतनी बात तो याद भी हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं। चावल द्वितीय प्रमुख खाद्यान्न फसल, 23-24 में उत्पादन 14,229 मीट्रिक टन। कितना? 14,229 मीट्रिक टन। बासमती, चिन्नौर, हंसा, ये क्या है? इनकी किस्म है, किस्में हैं। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? चावल। याद रखना, राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? चावल है। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उत्पादित की जाने वाली फसल कौन सी है भाई साहब? गेहूं है। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? चावल। कहां उत्पादन होता है ज्यादातर? बालाघाट और सिवनी में। 14,229 और 32,896, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कमेंट करके बताना मुझे, चावल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। मक्का। बेसिकली आप देखिए, मक्का जो है खरीफ की फसल है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में सभी मौसमों में क्या हो चुकी है? उपलब्धता हो चुकी है। मक्के को फसलों की रानी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मक्के को फसलों की रानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्के को फसलों की रानी कहते हैं। उत्पादन कितना है? 4,933 मीट्रिक टन। और सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है भैया? हमारे छिंदवाड़ा जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है मक्के का। फसलों की रानी, खरीफ की फसलें, जिला कौन सा हो गया आपका? छिंदवाड़ा। 4,933 मीट्रिक टन। बात समझ में आ गई। ज्वार, सर्वाधिक ज्वार उत्पादन कहां होता है? बड़वानी। फैक्ट है, फैक्ट के रूप में ही देखें इसको। सर्वाधिक ज्वार उत्पादन कहां हो रहा है? बड़वानी। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहां है? खरगोन। याद रखने वाले फैक्ट हैं, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। सर्वाधिक ज्वार उत्पादन कहां होता है? बड़वानी में। ज्वार उत्पादन कहां? बड़वानी में। और ज्वार अनुसंधान केंद्र कहां है? तो खरगोन में। दोनों फैक्ट याद रखना। सर्वाधिक ज्वार उत्पादन कहां हो रहा है? बड़वानी में। लेकिन अनुसंधान केंद्र कहां है? खरगोन में। कहां पर है भाई साहब? खरगोन में। चलिए दलहन फसलों की बात करें। दलहन फसलें देखते हैं, दाल वाली फसलें कौन कौन सी भाई साहब? अरहर, चना, मूंग, मटर और उड़द। अरहर, चना, मूंग, मटर और उड़द। इसमें सबसे पहले चना। मध्य प्रदेश भारत में चना उत्पादन में कौन सा भैया? बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सर्वाधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में दिखाई दे रहा है क्वेश्चन आपको। चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है देश में? तो भैया प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। सर्वाधिक उत्पादन कहां हो रहा है? विदिशा में हो रहा है। सर्वाधिक उत्पादन कहां हो रहा है? विदिशा में हो रहा है। ठीक है। सोयाबीन, फिर गेहूं, फिर चना। सोयाबीन, गेहूं, चना, ठीक है, ये उत्पादन हो रहे हैं बड़े धूमधाम से। फिर अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे, आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में चने का उत्पादन कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में हो रहा है। और मध्य प्रदेश में कहाँ हो रहा है? तो विदिशा में हो रहा है। अरहर की बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा अरहर कहाँ हो रही है? नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा। सबसे ज्यादा अरहर कहाँ हो रही है? नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा। तिलहन फसलें कौन कौन सी होती जिससे तेल निकलता है आपका? सरसों, मूंगफली, सोयाबीन। सरसों की बात करें तो जिले भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ऊपर वाला बेल्ट आपका, ठीक है, ऊपर वाला बेल्ट आप में सरसों बहुत होती है। सरसों की हांडी कहा जाता है किसको? मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है, याद रखने वाली बात है। ठीक है। सोयाबीन की बात करेंगे आप। सोयाबीन की देखें हम, सोयाबीन में देश का प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य। देश का प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य। उत्पादन की बात करेंगे लगभग 6,836 मीट्रिक टन। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन आपको यही देता हूं। भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? कमेंट करके बताना। एक चावल वाला बताएंगे, दूसरा कौन सा बताएंगे आप? सोयाबीन वाला भी बताएंगे। ठीक है। जिले कहाँ सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन कहाँ हो रहा है मध्य प्रदेश में? तो सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन उज्जैन जिले में हो रहा है। फिर उसके बाद में धार। सोयाबीन की खेती का प्रारंभ 1962 कहां से प्रारंभ हुई थी भाई साहब? ये देवास से प्रारंभ हुई थी। और ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पिछले या पिछले साल के प्री में आप देख चुके हैं। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में। खंडवा रोड जाएंगे आपको राइट हैंड साइड में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मिल जाएगा।
राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उज्जैन में। राष्ट्रीय इंदौर राज्य वाला कहाँ है? उज्जैन में है। सहकारी क्षेत्र का सोयाबीन कारखाना सिवनी मालवा, कहां पर है? सिवनी मालवा। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? तो उज्जैन में है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? उज्जैन में। उज्जैन से दो फैक्ट हो गए आपके, एक तो सबसे बड़ा हो गया और दूसरा राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी हो गया। व्यापारिक फसलों की बात करते हैं जिसे हम नगदी फसलें कहते हैं। गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफी को आप नगदी फसलें भी कहते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी और बातें थोड़ी दिमाग में भी जा रही होंगी, याद भी हो रहा होगा मेरे हिसाब से जितनी बातें अपन देख रहे हैं। गन्ने की बात करें आप तो भैया गन्ना उत्पादन 759,000 मीट्रिक टन गन्ने का क्या हुआ? उत्पादन हुआ है। 50% उत्पादन अकेला कौन कर रहा है? नरसिंहपुर कर रहा है। कौन कर रहा है? नरसिंहपुर कर रहा है। और अरहर भी कौन कर रहा है? आपका नरसिंहपुर। यहाँ अरहर भी देखे थे आपने, वो भी नरसिंहपुर ही कर रहा था, याद आया? अन्य बैतुल विदिशा। ठीक है, एक फैक्ट है, मध्य प्रदेश गन्ना क्रय कर अधिनियम 1961, मध्य प्रदेश गन्ना क्रय कर अधिनियम 1961। अगली बात करते हैं कपास की, तो उत्पादन जिले खरगोन, खंडवा, धार, बड़वानी और छिंदवाड़ा। कपास की बात कर रहे हैं, खरगोन, खंडवा, धार, बड़वानी, छिंदवाड़ा। और गोल्डन जिले किसे कहे जाते हैं? खरगोन और खंडवा को आप गोल्डन जिले कहते हैं। यहाँ सर्वाधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। कहां पर? खरगोन और खंडवा में। इसमें श्यामली, सुविन आदि। अगला देखेंगे हम बागवानी फसलें, मसाला, धनिया, टमाटर, संतरा, सोयाबीन, दलहन के उत्पादन में। अच्छा ये फैक्ट है ना? फैक्ट है, ये फैक्ट है, थोड़ा फैक्ट देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फैक्ट देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है भैया, ये जो फैक्ट दिख रहे हैं आपको कौन कौन से देखिए, एक हो गया मसाला, मसाला उत्पादन मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान। धनिया, टमाटर, संतरा, लहसुन, सोयाबीन, दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। याद कर लो, ये लाइन कभी भी आपकी पूछी जा सकती है। गेहूं, मक्का, प्याज, हरी मटर, अमरूद, हरी मिर्च में द्वितीय स्थान। क्वेश्चन याद करें इन टॉपिक को, या ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं रट लो इनको, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका, रट लीजिए। पिछले साल भी आ चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फलों के उत्पादन में देखिए, फलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। फलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में 7वां स्थान है। सर्वाधिक उत्पादित फल कौन सा होता है मध्य प्रदेश में? सर्वाधिक उत्पादन केले का होता है। और केला कहां होता है? बुरहानपुर में होता है। केला कहां होता है? बुरहानपुर में होता है। लहसुन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भैया प्रथम स्थान है। याद करना, वो दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों। ठीक है, सर्वाधिक फल का उत्पादन राम रतलाम में होता है। सर्वाधिक फल का उत्पादन कहाँ होता है? रतलाम में होता है। सर्वाधिक फल का उत्पादन रतलाम में होता है। रतलाम को क्या कहते हैं आप? अंगूर नगरी भी कहते हैं। रतलाम को क्या कहते हैं आप? अंगूर नगरी भी कहते हैं। फल की बात करेंगे तो कौन सा फल सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है? केला। और केला सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? बुरहानपुर में हो रहा है। ओवरऑल फल की बात करेंगे तो भैया रतलाम जिले में सबसे ज्यादा फल का उत्पादन हो रहा है। रतलाम को अंगूर नगरी भी कहते हैं। आंवला जिला पन्ना। पपीता सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? धार में। अमरूद रीवा में। आम जबलपुर। सब्जियों की बात करेंगे तो भैया मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा सब्जी उत्पादन में? तृतीय स्थान है। कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। सर्वाधिक उत्पादित जिला सब्जी का, सबसे ज्यादा सब्जी कहाँ हो रही है? तो भैया छिंदवाड़ा में हो रही है। सबसे ज्यादा फल कौन सा हो रहा है मध्य प्रदेश में? केला। और केला कहाँ हो रहा है? बुरहानपुर में हो रहा है। ओवरऑल फल की बात करेंगे तो रतलाम जिले में हो रहा है। रतलाम को अंगूर नगरी भी कहते हैं, याद रखिएगा। पपीता सबसे ज्यादा धार में। अमरूद कहाँ हो रहा है? सबसे ज्यादा रीवा में। आम जबलपुर में। ठीक है, फल उत्पादन मध्य प्रदेश स्थान कौन सा है? 7वां है। याद हो रही की बातें नहीं हो रही? नहीं हो रही तो याद कर लेना वापस से। ठीक है, चलिए मसालों की बात करें। मसाले उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? मसाले उत्पादन में प्रथम। कौन सा भैया? प्रथम। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादित मसाला लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा जिला कर रहा है? बुरहानपुर कर रहा है। बुरहानपुर में हल्दी भी बहुत मात्रा में होती है। ठीक है, मसाला उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? तो भाई साहब बुरहानपुर है। ठीक है, फसल में केले सबसे ज्यादा कहाँ हो रहे हैं? ये भी आपके बुरहानपुर में हो रहा है। लहसुन पार्क कहाँ है? मंदसौर में। धनिया पार्क गुना में। अदरक छिंदवाड़ा। मिर्च खंडवा खरगोन। मिर्च खंडवा
खरगोन, याद करना, फैक्ट है पूरे। फूल की बात करेंगे तो भैया मध्य प्रदेश फूल उत्पादन में चौथे स्थान पर है। और सबसे ज्यादा फूल कौन सा होता है मध्य प्रदेश में? तो भैया गेंदा होता है। कौन सा हो रहा है? गेंदा हो रहा है। कॉफी उत्पादित जिला बैतूल, कॉफी उत्पादित जिला बैतूल। तंबाकू खंडवा खरगोन, तंबाकू खंडवा खरगोन। याद रखना इस पीडीएफ से एक क्वेश्चन आपका तय है आना। गांजा खंडवा, अफीम मंदसौर नीमच और रतलाम में, मंदसौर नीमच और रतलाम। चलिए कुछ अनुसंधान केंद्र हैं, थोड़े से फटाफट देख लेते हैं अनुसंधान केंद्रों के बारे में क्या क्या बातें दी गई हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रीवा गोविंदगढ़। आम जिला जबलपुर। क्लियर? आम जिला जबलपुर, आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा होशंगाबाद। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां है? पावरखेड़ा होशंगाबाद। अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर। अंतरराष्ट्रीय की बात हो गई, मक्का और गेहूं दोनों कहां है? खमरिया जबलपुर। आम अनुसंधान हो गया गोविंदगढ़, गेहूं अनुसंधान हो गया पावरखेड़ा। वन अनुसंधान केंद्र आपको पता है कहां है? जबलपुर। वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी। कपास खरगोन चावल बड़वानी। कपास खरगोन चावल बड़वानी। ठीक है, चावल बड़वानी हो गया। राष्ट्रीय सोयाबीन अभी बताएं आपको, थोड़ी देर पहले हमने बात करे थे। इंदौर राज्य की बात करेंगे तो कहां पहुंच जाना? उज्जैन में पहुंच जाना। दलहन वाला प्रस्तावित है अमलाहा सीहोर में। दलहन वाला प्रस्तावित है अमलाहा सीहोर में। कृषि अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर अमलाहा सीहोर। कृषि अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर अमलाहा सीहोर। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां प्रस्तावित है? बोहानी गाडरवाड़ा नरसिंहपुर। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां? बोहानी गाडरवाड़ा नरसिंहपुर। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो भैया नरसिंहपुर में ही होता है। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम। केला सुखपुरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है। आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर। और क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां है आपका? इंदौर में। क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां है? इंदौर में। भैया ये जो पीडीएफ था आपका, ये आपको रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। यकीन मानो इस पीडीएफ से एक प्रश्न बनना आपका तय है, मतलब तय है। रक्षा एकेडमी द्वारा धुआंधार टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। धुआंधार मतलब एक अलग लेवल में टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, किसी संस्थान की टेस्ट सीरीज उठाओ वर्सेस हमारी रक्षा एकेडमी टेस्ट सीरीज उठाओ, ये मात्र 499 500 रुपए में लगभग 100 टेस्ट के ऊपर आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ इसके अंतर्गत आपको मध्य प्रदेश का रिवीजन भी मिलने वाला है, आर्थिक सर्वेक्षण, करंट अफेयर से 3-4 चीजें और मिलने वाली हैं मात्र 499 रुपए में। ठीक है, और इसके अलावा ये जो 1499 को कैंसिल करो, मात्र 999 में ये पूरे 51 टॉपिक मिलने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमपीपीएससी प्री के दृष्टिकोण से। और इसके अंतर्गत आपको ये टेस्ट सीरीज भी क्या मिल जाएगी? फ्री में इसके साथ में आपको मिल जाएगी। तो आए रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, रक्षा एकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। जय हिंद।